कि सबके मन मंदिर में तेने आप मुकाम बनाए दिए। कामिन काम कमाल किया, तेने ख्याल से खेल बनाए दिए। कि हर एक मनुष्य के अंदर में हे बनाने वाले, तेने अपना मकान बना दिया। संत महात्माओं ने यही कहा कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि भगवान को कहते हैं लोग कि भगवान सर्वव्यापक है। भगवान सर्वव्यापक तो वहां भी है, 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 वहां भी है। ये सब परिभाषा करने के लिए लोग तैयार हैं, परंतु उसको ये समझने के लिए तैयार नहीं कि अगर वो सब जगह है तो यहां भी है। यहां जो विराजमान है यह हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, ये अंदर है। और ये जो है, जहां मैं जाऊं, चाहे मैं पहाड़ की चोटी में जाऊं, चाहे मैं जंगल में जाऊं, चाहे मैं शहर में जाऊं, चाहे मैं नौकरी पे जाऊं, चाहे मैं घर रहूं, ये मेरे साथ है। ये मेरे साथ है। और अगर मैं इसको पहचान लूं, इसको जान लूं, तो मेरी जिंदगी के अंदर क्या क्या संभव नहीं है। क्यों? ये जो यंत्र है, ये जो ढांचा है, इसके अंदर क्या आता है? क्या आता है? समझने की कोशिश करिए, क्या आता है? इसके अंदर आता है एक श्वास। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। ये जो श्वास है ना, ये आता है, और अगर आप इसकी कदर नहीं जानते हैं तो आप जरा एक श्वास खरीद के देखिए, कोशिश कीजिए एक श्वास खरीदने की। ये एक ऐसी चीज है कि ये बिक्री पे हो नहीं सकती, और संसार का सारा धन इसको खरीद नहीं सकता। सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, और ये आ रही, ये चीज चल रही है, ये श्वास आ रहा है, और हर एक श्वास के साथ क्या आ रहा है? ये जीवन। हर एक श्वास के साथ क्या आ रहा है? एक ख्वाहिश कि मैं अपने जीवन को सफल करूं, एक जिज्ञासा कि मैं भी उस परमानंद का अनुभव करूं, एक भूख कि मैं भी ऐसे भोजन को प्राप्त करूं जिसको खा करके मेरे जीवन की भूख समाप्त हो जाए। एक लहर, हर एक श्वास के साथ एक लहर कि मेरे जीवन के अंदर हर एक पल, हर एक पल ऐसा बीते कि मैं सुख और शांति का अनुभव कर सकूं। शांति, शांति। अशांति मेरे प्रकृति में नहीं है। अशांति से मैं प्रेम नहीं कर सकता, दुख से मैं प्रेम नहीं कर सकता, सुख से मैं प्रेम कर सकता, शांति से मैं प्रेम कर सकता। मैं दुविधा से प्रेम नहीं कर सकता, मैं शंका से प्रेम नहीं कर सकता, ये मेरे जीवन के अंदर संभव नहीं, ये मेरी प्रकृति में नहीं।
चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, चाहे मैं कितना भी प्रयत्न करूं, और मनुष्य क्या करता है, जितना भी वो बलिदान देने की कोशिश करता है इस जीवन के अंदर, अपने को अधूरा पाता है, अपने को बलिदान करते चले जाता है। क्योंकि दुनिया ने पहले ही फॉर्मूला बना रखे हैं, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, परंतु इसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं। भविष्य की बात करते हैं लोग, क्या है भविष्य में, मालूम करने की कोशिश करते हैं क्या है भविष्य में। मैं बताता हूं तुम्हारे भविष्य में क्या है, मैं बताता हूं। तुम्हारे भविष्य में है वो आनंद की प्यास, आज है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, नितरसों भी रहेगी। और जब तक मैं अपने जीवन में इसको स्वीकार नहीं करूंगा, हर एक दिन जो आ रहा है उसकी मैं बलि चढ़ा रहा हूं, हर एक श्वास जो आ रहा है उसकी मैं बलि चढ़ा रहा हूं, उसको मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, उसकी बलि चढ़ाई जा रही। जो अनमोल चीज है उसको मैं खिड़की खोल करके फेंक रहा हूं। जिस चीज को मेरे को दोनों हाथों से अपनाना चाहिए, मैं उसको बाहर फेंक रहा हूं। जिस चीज को अगर मैं उसका अनुभव कर सकूं, उसका अनुभव कर सकूं, तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, उसकी मैं बलि चढ़ा रहा हूं। उन चीजों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। क्या ये संसार झाड़ और झाकर, आग पड़े जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना। असली तो सिर्फ एक चीज है, एक चीज है, और वही जो श्वास आ रहा है जा रहा है, ये चीज असली है। इसकी नकल नहीं कर सकता कोई। देखो ये चीज इतनी असली है, तुम्हारे अंदर भी चल रही है, मेरे अंदर भी चल रही है, पर जो तुम्हारी है वो तुम्हारी है, जो मेरी है वो मेरी। चीज तो वही है, तुम्हारे अंदर भी चल रही है, मेरे अंदर भी चल रही है, पर मेरी मेरी है, तुम्हारी तुम्हारी है। तुम मेरे को अपना श्वास नहीं दे सकते, मैं तुमको अपना श्वास नहीं दे सकता। तुम हर एक चीज की चोरी कर सकते हो, मेरी घड़ी चुरा सकते हो, मेरी शर्ट चुरा सकते हो, मेरी सूट चुरा सकते हो, तो मेरा श्वास नहीं चुरा सकते। ये चीज असली, इसको समझे या नहीं समझे, आए हित अनहित। आजकल तो लोग इसी में लगे रहते हैं ना, हित अनहित, पशु पक्षी ये जाना, हित अनहित। कोई सिक्योरिटी में लगा रहता है, कोई किस में लगा रहता है, कोई किस में लगा रहता है, कोई किस में लगा रहता है। बड़ा भला और बुरा, ये सब लोग जो चक्कर है इस दुनिया का, लोग इन चीजों में जो लगे रहते हैं, तो इसके लिए कहा है कि हित अनहित, पशु पक्षी जाना। ये तो पशु और पक्षी भी जानते हैं। मानुष तन गुण ज्ञान निधान। तुम परिचय हुआ पूरा,
क्या हुआ परिचय? कि जो भी तुम समझते थे आज तक अपने आप को, तुम उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज आ रही है, जा रही है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब आई दूसरी बात कि इस चीज को अगर तुम पहचानना चाहते हो तो क्या, किस चीज की जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की। अब ज्ञान की क्या महिमा गाऊं? कैसा ज्ञान? एक हवाई जहाज चलाने का ज्ञान है, कार चलाने का ज्ञान है, मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान है। पर उस ज्ञान से क्या होगा? जिसको हवाई जहाज चलाने का ज्ञान है वो हवाई जहाज चला सकेगा, जिसको हेलीकॉप्टर चलाने का ज्ञान होगा वो हेलीकॉप्टर चला सकेगा। परंतु जिसको असली ज्ञान होगा वो उस असली चीज को पहचान सकेगा, उस असली चीज का अनुभव कर सकेगा और अपने जीवन को सफल कर सकेगा। उस चीज का ज्ञान, अपना ज्ञान, दूसरे का नहीं, तीसरे का नहीं, चौथे का नहीं, अपना ज्ञान। ताकि ये जो चीज अंदर आ रही है और जा रही है, ये जो श्वास अंदर आ रहा है और जा रहा है, ये जो कृपा हम सब लोगों के ऊपर हुई है, जीवन की कृपा, उसको समझने का ज्ञान। इसीलिए कहा कि ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि इससे मनुष्य अपने आप को पहचान सकता है। उस चीज की बात कर रहा हूं मैं कि हित अनहित पशु पक्षी जाना मानुष तन। क्या खूबी है इसकी? गुण। मानुष तन गुण। क्या गुण है? ज्ञान। ज्ञान का तुम अनुभव कर सकते हो, उस चीज को तुम पा सकते हो। यह गुण है, यह है तुम्हारी खूबी। मेरी जो पॉसिबिलिटी है वो यह है कि मैं अपने जीवन में और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने जीवन में उस शांति का अनुभव कर सकता हूं। यह मेरी खूबी है। एक और प्रश्न पैदा होता है, तो वो शांति, उसका मैंने अपने जीवन में अनुभव किया या नहीं किया? या शांति कोई ऐसी चीज है जो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी मेरे दरवाजे पे आके खड़खड़ाती है और जब तक मैं दरवाजा खोलता हूं भाग जाती है? कभी कभी कहीं एकांत में मैं अगर बैठा हूं, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए मेरा मन थोड़ा सा ठंडा होता है तो शांति का थोड़ा सा अनुभव होता है। और जहां मैंने थोड़ा सा भी अनुभव शुरू कर दिया, फिर ख्याल आते हैं, ये क्या है? मन फिर चंचल हो जाता है, ये क्या है? ये शांति नहीं। शांति आदर्श नहीं है। हम यहां शांति का ख्वाब देखने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां इसलिए आए हैं, और मैं इस हॉल की बात नहीं कर रहा हूं, हम यहां इसलिए आए हैं कि हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, इसलिए आए। और हमारा गुण क्या है? हमारा गुण है कि हम उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यही चीज मैं जगह जगह जाता हूं, दुनिया भर में जाता हूं और लोगों के सामने मैं ये कहता हूं, ये बात कहता हूं, अपने जीवन को सफल बना लो, अपने जीवन को सफल बना लो, अपने जीवन में एक ऐसी शांति लाओ। क्यों? ऐसा कुआं खोदो, ऐसा कुआं खोदो
कि जब उस कुएं में, जब उस चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सूखा पड़ा हुआ हो, पर जब तुम उस कुएं में अपनी बाल्टी डालो और उसको खींचो तो वो पानी से भरी हुई। तो ये ज्ञान मैं देता हूं, 4 क्रियाएं हैं ताकि अंदर जा सके मनुष्य। जो हमारी, जो कुछ भी बाहर भाग रहा है, इसको बाहर से उठा करके अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, उस अंदर की तरफ जहां एक ऐसा कुआं मौजूद है कि चाहे कैसा भी अकाल पड़ रहा हो, उसके अंदर अपनी खाली बाल्टी डालो। खाली बाल्टी, भरी हुई बाल्टी नहीं। और ये मत अपेक्षा करना कि बाल्टी फेंक दी, बाल्टी फेंक दी ना, उसको रस्सी से बांध करके। कैसी रस्सी? ऐसी रस्सी चाहिए कि वो उसको खींच सके, मजबूत रस्सी चाहिए। उसे कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा, जिज्ञासा की रस्सी से अपनी खाली बाल्टी को अच्छी तरीके से बांध करके, और कैसी गांठ डालनी है उससे? ऐसी गांठ जो हमको बता सके कि वो आसानी से न खुले, आसानी से न खुले। उसको रखे और जैसे ही वो बाल्टी को डाला और बाल्टी को खींचा तो वो पानी से भरी, स्वच्छ पानी से, गंदे पानी से नहीं, स्वच्छ पानी से भरी हुई हो। और जहां भी हो, जैसी भी प्यास लगे, उस पानी को पी करके अपनी प्यास बुझा सके।